मक्का समझौते में शामिल होने का ईरान को मिला पैगाम। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के मक्का डिफेंस पैक्ट में ईरान को शामिल होने का न्योता मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर सोमवार को तेहरान का दौरा करेंगे और ईरान जो है वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करेगा। आसिफ मुनीर तेहरान जा रहा है, क्यों, काहे? ये एक प्रकार से आपको कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए धक्का होगा और ईरान इसके अंदर आ जाता है तो खिलाफ बना। अब उसे ईरान को न्योता दिया जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की चाल ने चौंकाया है, क्योंकि अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पूरे रीजन के पावर बैलेंस को और दुनिया के इतिहास को पलट कर रख देगा। ईरान में इन दिनों इस गुट में शामिल होने को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। लेकिन अगर ईरान इस समझौते में शामिल हुआ तो कैसे भारत की टेंशन बढ़ सकती है? क्या ये भारत और इजराइल के लिए खतरनाक साबित होगा? दरअसल ईरान की संसद की खाने मिल्लत समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को ये बताया कि ईरान को न्योता मिला है और इस प्रस्ताव पर अभी ईरान में विचार किया जा रहा है कि भाई इस समझौते में शामिल हुआ जाए या फिर नहीं। हालांकि इस रहीमी ने आगे कहा कि क्षेत्र के देश क्षेत्रीय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि ये ईरान की जीत है क्योंकि वो लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। इधर ईरान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर खुशी का इजहार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने 10 अगस्त को कहा कि गठबंधन बनने को लेकर तेहरान के पास चिंता की कोई वजह नहीं है। उनके पास ईरान को बुलाए जाने की बात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ईरान के सदस्य बनने से इस गठबंधन का स्वरूप काफी बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय ढांचा बन जाएगा जिससे इजराइल समेत भारत को भी खतरा होगा। अब समझिए कि मक्का पैक्ट में ईरान के शामिल होने से भारत पर आखिर कैसा असर पड़ेगा। ईरान वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अमेरिका के लाख दावों के बावजूद चुनिंदा जहाज ही ईरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज को पार करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार में लाखों डॉलर का निवेश भी किया है। ईरान उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में शामिल है जो भारत से मिडिल ईस्ट के रास्ते रूस और यूरोप के देशों तक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ बना। अब उसे ईरान को न्योता दिया जा रहा है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की चाल ने चौंकाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या किया है सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान ने। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए हम आपको देंगे। तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान को शामिल होने का मुबैना तौर पर न्योता मिलने की खबर सामने आई है। इस खबर ने पश्चिम एशिया का रणनीतिक समीकरण गरमा दिया है। ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा है कि तेहरान को यह तजवीज़ मिली है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट यानी एग्रीमेंट को लेकर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। दावा है कि अब ईरान को भी कथित इस्लामिक नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया है। ईरानी संसद ये सुन्नी बाहुल्य देशों का संगठन है जिसे आमतौर पर ईरान के खिलाफ देखा जाता है। वहीं इसी वजह से इसे कई जगहों पर इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर ईरान के शामिल होने की खबर सही है तो ये इस गठजोड़ के पूरे रणनीतिक समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अभी ये याद रखना जरूरी है कि ईरान को न्योता मिलने का दावा सिर्फ मेहदी रहीमी के बयान पर आधारित है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की भी नजर इस्लामिक नाटो में शामिल होने की है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने जो एक डिफेंस पैक्ट किया पिछले दिनों, उस डिफेंस पैक्ट में अगर ईरान शामिल हो जाता है या फिर यूं माने कि इन तीनों ने एक साथ मिलकर ये जो समझौता किया है उसके पीछे ईरान की कोशिश थी या फिर ईरान के लिए ये खड़े हुए हैं, फिर चुपके से अब ईरान को न्योता दिया जाता है जिसका जिक्र किया जाता है। हालांकि ईरान ने इसका अभी तस्दीक ईरान को मिली है इस नए डिफेंसिव अलायंस का इन्विटेशन, क्योंकि अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये पूरे रीजन के पावर बैलेंस को और दुनिया के इतिहास को पलट कर रख देगा। हाल ही में सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में एक बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रिसीप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मिलकर मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस पैक्ट का सबसे बड़ा और कोर प्रिंसिपल नेटो के कलेक्टिव डिफेंस मॉडल जैसा है। मतलब अगर तीनों देशों में से किसी एक पर भी कोई आर्म्ड अटैक होता है तो उससे तीनों पर हमला माना जाएगा। इसके अलावा मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेस की भी बात की गई है। लेकिन सामने आ रही है वो ये है कि ईरान को इस मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए इन्विटेशन मिल चुका है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान की पार्लियामेंट लिंक न्यूज एजेंसी खाने मिलात के हेड मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को दी गई इंटरव्यू में किया है। उनका साफ कहना है कि तेहरान को इन्विटेशन मिल चुका है और फिलहाल इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बाद अब ईरान को भी इन्विटेशन ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज एजेंसी ने तस्दीक कर दी है। ईरान में इन्विटेशन पर गौर का सिलसिला जारी है। तीनों मुल्कों ने 7 अगस्त को किया था मक्का समझौता। जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मुश्तरका फौजी मशक और डिफेंस इंडस्ट्री में ताउन होगा। तो बता देखिए, ईरान अगर इसमें शामिल होता है ऑफिशियली तो ये एक बड़ी कामयाबी ईरान की है, इसीलिए कि हम अगर देखेंगे पिछले 20 साल में खासतौर पर अहमदीनेजाद के ज़माने से ये था कि ईरान कई बार एक्स नंबर ऑफ टाइम उन्होंने जो है पहल की है कि ये रीजन हमारा है, हम इसकी जो है देखभाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हो या जो है फौजी तौर पर हो। तो ये अगर पहल या सऊदी, तुर्की ये लोग करते हैं तो एक अच्छी जो है एक गुड स्टेप है अच्छी आगे की हालात के लिए। मगर जो हिस्ट्री तुर्की की रही है या सऊदी अरब की रही है, उन्होंने जो है अमेरिका का एज ए टूल रहे हैं वो
क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म जो बड़ा था, दाइश का हो या अल-कायदा का हो, ये अमेरिका ने इन कंट्रीज को जो है इस्तेमाल किया था। तो ईरान अभी एक जो है शक की नज़र से भी देख सकता है उनको, इसलिए कि ये जितना भी जी ठीक है। और देखिए 24 अगस्त को यानी माना जा रहा है कि कल ही लगातार तेहरान का दौरा कर सकते हैं ईरान के विदेश। माना जा रहा है कि मक्का अलायंस को लेकर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। देखिए पाकिस्तान इस पूरे अलायंस के अंदर सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी बनना चाहता है और शायद इसी वजह से ना सिर्फ ईरान बल्कि सीरिया, इजिप्ट जैसे देशों को भी इसमें शामिल करना चाहता है। देखिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए। जनरल सिवाज, पाकिस्तान आखिरकार करना क्या चाहता है? एक नया अलायंस, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सऊदी का इन्वॉल्वमेंट पहले से है। सऊदी इसमें एक आप कह सकते हैं ऑलरेडी इसमें साइन कर चुका है और अगर ईरान आ जाता है तो फिर कैसे इस अलायंस को आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, जो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था एक प्रकार से पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट है। इसके अंदर पाकिस्तान जो है उसके अंदर मिलिट्री पावर है, वो न्यूक्लियर हथियार से लैस है। उसके बाद सऊदी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो तुर्की है। उसके बाद इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। अगर इसके साथ ईरान मिल जाता है तो इसकी ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन का भंडार है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद सुनने में आया इजिप्ट भी को लाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ साथ कुवैत और बहरीन। तो सीरिया का नाम भी आ रहा है, सीरिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि सीरिया को भी इन्वॉल्व करना चाहता है तुर्की इसमें। हाँ बिल्कुल, ये भी सच्चाई है कि सीरिया भी। तो आप देखें कि बदलता हुआ समीकरण है कि रीजनल सिक्योरिटी की तरफ जाया जाएगा। जो डिपेंडेंस अमेरिका की तरफ थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा खाड़ी देश में, और ये जो रीजनल सिक्योरिटी एक अपरेटस बनेगा उसके ऊपर होगा। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जो रीजनल जितनी भी कंट्रीज हैं, सऊदी, UAE, ओमान, जॉर्डन, बहरान, यहाँ पर मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, वो डिपेंडेंट थे सिक्योरिटी में, उनके सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे। मगर जब से ये रीजनल सिक्योरिटी का अब अपरेटस बनता जा रहा है, इसके अंदर दूसरे देश शामिल होते जा रहे हैं, तो एक बदलता हुआ समीकरण है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए समेत, इसके अंदर जो तुर्की है वो नेटो का हिस्सा भी है। तो ये एक प्रकार से आपको कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए धक्का होगा, और ईरान इसके अंदर आ जाता है तो ये भी सच्चाई है कि ये जो आपस में एनिमिटी है, आपने बहुत अच्छा इशारा किया था कि जो राउंड 1 हुआ था तो सबसे ज्यादा जो अटैक किए थे ईरान ने वो सऊदी और UAE पे किए थे। तो इससे क्या होगा कि रीजनल पीस आएगी, आपस में गठबंधन बढ़ेगा, और उसको हम बार बार यही कहें कि सर आपका माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि शायद तुर्की इसमें बहुत बड़ा रोल अपना रहा है और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो भी अपने हिस्से का रोल इसमें अपनाए और अपनी डोमिनेंस इसमें दिखा। कहां से आते हैं, कौन रिपोर्ट बना रहा है, कौन रिपोर्ट निकाल रहा है, इतना मीडिया में चल रहा है ये ईरान जो है वो मक्का पैक्ट ज्वाइन करेगा। क्यों, काहे, कुछ भी, ईरान जो है वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करेगा। आसिम मुनीर तेहरान जा रहा है, ठीक है। 7 अगस्त को मक्का पैक्ट टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ। बांग्लादेश, इजिप्ट, बांग्लादेश तो भाई काफी आतुर है, वो कह रहे कि हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। कर लो भाई, कर लो बेटा, कर लो। इजिप्ट, बांग्लादेश में एक और हिंदू परिवार को वैसे मार दिया, इजिप्ट भी लाइन में है। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ईरान ज्वाइन करेगा। रिपोर्ट कहाँ से आई? ईरान के जो पार्लियामेंट्री मीडिया अफेयर्स के हेड हैं मेहदी रहीमी, उन्होंने बोला है कि ईरान को इन्विटेशन मिला है। तो क्या ऐसा होगा, लेकिन क्या ये कितना बड़ा मजाक है मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईरान और सऊदी अरेबिया, जब से ईरान 1979 जब से वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, तब से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ ईरान है। यमन में जो वॉर हो रहा है भाई, हुतीज, हिजबुल्लाह, किसने बनाया है मेरे भाई? किसने बनाया? ईरान ने, चाइना ने। आपको याद होगा कि अभी 2 साल पहले वो UAE और ईरान को साथ में ले आए थे। ये बहुत ऐतिहासिक बताया जा रहा था। हाल ही में सऊदी और ईरान के रिश्ते कुछ हद तक बेहतर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई एक डिफेंस एग्रीमेंट हो जाएगा। ईरान, ये युद्ध किसके बीच में हो रहा है पहले सुनिए। जिनके बीच में मक्का पैक्ट हुआ और जो उधर साइड है उनके बीच में तो हो रहा है। ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया वर्सेस अमेरिका, इन लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, और आपके दुश्मन को ही अपने पास ले आओगे। ये वही बात होगी कि राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर ले या नरेंद्र मोदी कांग्रेस में आ जाए। ऐसा होगा? इम्पॉसिबल है। राहुल गांधी का वैसे एक पोस्टर लगा बैटमैन वाला। उसके बाद आ गया पाकिस्तान। भाई देखो, पाकिस्तान अभी आसिम मुनीर जो है वो तेहरान जा रहा है। अब वो जा रहा है यार, बातें करेगा, हो सकता है बोल भी दे मक्का पैक्ट। मुझे लगता है तमाचा खा जाएगा वो कि भाई तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी अजीब है, अनयूजुअल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। ये ईरान की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई हाँ हमको इन्विटेशन आया। अब चलो कोई बात नहीं, आपको भी शादी का इन्विटेशन आया होगा, बेटा जाते शादी में। सो ईरान क्या करेगा ना, उसका ऐसा प्लेन बना के उड़ा देगा कि वो देखो गया तुम्हारा मक्का पैक्ट, वो जा रहा है। तुमने मक्का पैक्ट इजराइल के डर से बनाया। यही जो युद्ध हो रहा है, जब इजराइल ने दोहा पर हमला कर दिया उसके बाद ये मक्का पैक्ट बना, और उसके बाद इजराइल ने माफी भी मांगी, लेकिन ये बात हाथ से निकल गई। अमेरिका और इजराइल का क्या होगा मेरे भाई?
ईरान सबसे बड़ा इन दोनों देशों का दुश्मन है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी को सपोर्ट कर रहा है, टर्की को सपोर्ट कर रहा है। सेम विद इसराइल, हालांकि इसराइल और टर्की में ठन गई है, आज नहीं तो कल इसराइल टर्की पर हमला करेगा। लेकिन ये दोनों देश, इसराइल और अमेरिका जो है, उसका मेन दुश्मन ईरान है भाई। पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से युद्ध हो रहा है। और आप कह रहे हो कि जिनको अमेरिका ईरान सपोर्ट कर रहा है वहीं पे ज्वाइन हो जाएगा ईरान, ये नामुमकिन है। मैं एक बात ये भी मान सकता हूं कि सूरज जो है वो रात में उग गया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई ईरान मक्का पैक्ट साइन कर ले। इम्पॉसिबल है। ये इनविटेशन आया है, बिल्कुल आया है। गल्फ रीजन की पूरी स्टेबिलिटी जो है वो इस समय ईरान ने तबाही मचा दी है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही हो सकता है कि देखो, हम कॉपरेशन करते हैं, रीजनल कॉपरेशन करते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर ईरान इसको साइन कर ले तो वो इसको विक्ट्री बता देगा कि देखो हमको तो भाई ऑफर आया उन लोगों से जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, जिनका सपोर्ट है अमेरिका को, तो हम तो जीत गए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मक्का पैक्ट आप युद्ध के ही डर से साइन कर रहे हो। टर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाह रहा है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। इकोनॉमी उनकी खस्ता हाल है तो उसको रिवाइव करना चाह रहा है, अपने हथियार बेचना चाह रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और टर्की है, ठीक है, मेन ये है। और भारत को इनको टैकल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो प्लेन में क्या था वो अभी मैं अगला लेक्चर लूंगा। जो टर्की के प्लेन आए ना, चाइना तो चलो ठीक है, टर्की के इतने सारे 3 दिन तक प्लेन, उसमें क्या था, क्या दिए है पाकिस्तान को, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। सऊदी अरेबिया जो है वो पैसा लेकर आता है, उनके पास कोई मिलिट्री तो है नहीं, बेतहाशा पैसा लेकर आता है। और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री लेकर आता है, अपनी आर्मी लेकर आता है। अब ये नेटो आर्टिकल 5 वाला नहीं कि एक पे हमला हो तो दूसरे पे हमला हो, हर लिखा है, लिखा सब है, बट अभी भी ये एग्रीमेंट बाहर ही नहीं है। न्यूक्लियर एंगल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सारे देश कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला में कितने देश कवर है ये भी नहीं पता, क्लॉज हमको पता नहीं है, बात ये है। और ईरान को इन्विटेशन आया है और ये खबर लीक भी होगी। लीक क्या होगी? अब हालांकि किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया है, ये वही पार्लियामेंट्री हेड जो है वो बोल रहे हैं। खाड़ी के 2 सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और ईरान अब एक ही सैन्य छाते के नीचे आने वाले हैं। क्या अमेरिका और इसराइल को घेरने के लिए मुस्लिम देशों का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार हो रहा है जिसकी कमान पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और ईरान के हाथों में होगी? जी हाँ, ईरान की संसदीय समाचार एजेंसी खाना मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को एक दिए इंटरव्यू में यह कहकर सनसनी फैला दी कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है और तेहरान इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। आखिर इस दावे का सच क्या है और अगर ईरान इसमें शामिल हो गया तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर इसराइल पर? 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में स्पष्ट नियम है, अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। अब ईरानी संसद की मीडिया विंग के प्रमुख मेहदी रहीमी ने दावा किया है कि तीनों देशों ने ईरान को भी इस ऐतिहासिक गुट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। रहीमी के मुताबिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी ढांचा खड़ा होना ईरान की कूटनीतिक जीत है। हालांकि अभी तक न तो ईरानी विदेश मंत्रालय और न ही सऊदी, तुर्की या पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने इस न्योते को औपचारिक पुष्टि की है। ऐसे में अगर यह दावा सच साबित हो गया तो तेहरान इस ब्लॉक में शामिल होता है तो मध्य पूर्व के तमाम पुराने समीकरण एक बार में ही ध्वस्त हो जाएंगे। दशकों तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे सऊदी अरब और ईरान का एक रक्षा मंच पर आना अमेरिका और इसराइल के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं होगा। तुर्की पहले ही साफ कर चुका है कि वह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक और अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।